अंधी हो गई है? कैसे दबा रही है पैर? माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। आँख लग- मैं फिर से दबा देती। छोड़, नहीं दबाने पैर। चल जा, खाना बना वहां पे। ये काम ढंग से नहीं होता है, बेवकूफ औरत। भाभी ये सब क्या चल रहा है और कब तक चलता रहेगा ऐसा? और कब तक आप ऐसे सहते रहोगी? उस दिन भैया ने आपका हाथ उठाया था और आज ये सब। आप गांव से आई हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप हाथ उठाते रहेंगे या आपके साथ ऐसा करते रहेंगे। कोई शहर की लड़की होती तो अभी उल्टा जवाब देती भैया को। आप कुछ करते क्यों नहीं हो भाभी? चुप रहने से हमेशा थोड़ा ना कुछ होगा। मैं क्या बोलती, मेरी भी तो गलती थी ना। भाभी आपकी कोई गलती नहीं है। एक तो पूरे दिन घर का काम करने के बाद आप उनकी सेवा कर रहे थे और भैया ने ये सब किया आपके साथ। ऐसा कब तक सहती रहोगी भाभी आप? भाभी अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे ना तो भैया और जुल्म करेगा आपके साथ। मैं तो कहता हूँ भाभी, अगर भैया अगली बार आपके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करे ना तो खिंचा के लगा देना आप। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो मेरे पति हैं और मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि मैं अपने पति पे हाथ उठाऊं। मैं तो उनसे ऊंची आवाज में भी बात करना ठीक नहीं समझती। ठीक है, आप मत करना कुछ, लेकिन मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठने वाला। अगर भैया ने अगली बार आपके साथ कुछ ऐसा किया ना तो देखना क्या करूंगा मैं। ये खा 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 के देख, बाल घुसा हुआ है इस रोटी में। तू बाल बांध के रख नहीं सकती अपने? एक चीज ढंग की नहीं होती तेरे से। आइंदा अगर मुझे मेरी रोटी में बाल मिला ना तो तेरे सर पे ये बाल नहीं रहेंगे, याद रखियो। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं 20 मिनट में कैसे करके दूंगा? ये मेरी समझ से बाहर है सर। सर ये न्यू लीड है, इसका फॉर्मेशन ही नया है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर 20 मिनट में नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कुछ मदद कर दूं? तेरे समझ में आती है ये जो तू करेगी? मेरे तो समझ में आ नहीं रही है। क्या हुआ पूछने आ गई? किचन का काम कर ले अपना। यार इसने अलग फंसा दिया है मुझे। सर मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। ये क्या कर रही हो तुम? वो हो गया। हो गया? क्या हो गया? तुमने सॉल्व कैसे कर लिया? ये सबमिशन तुम्हें आता था ये? हाँ, आप बात ही नहीं सुनते कभी मेरी। मैंने बताया तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। नहीं मुझे तुम तो गांव में रही हो हमेशा, और मुझे नहीं लगता कि वहां पर इतने बेहतर इंस्टीट्यूट है जो तुम्हें ये सिखा देंगे। यार तुम जानते नहीं हो, तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अगर ये सॉल्व नहीं होती ना मेरी नौकरी चली जाती है आज। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। तुम्हें जो आता है ना, तुम जानते हो तुम मेरे लेवल की सैलरी ले सकती हो। आपने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। आपको नहीं पता, शादी से पहले मैं साइबर कैफे में और इंस्टीट्यूट में काम कर चुकी हूँ, तो तब फॉर्म वगैरह और नई नई टेक की चीज़ें सीखने में मज़ा आता था, तो बस हो गया। सब मुझे समझ नहीं आ रहा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपकी बीवी हूँ, आपकी मदद नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। हो गया ना, मैं खाना बना देती हूँ, आप क्या खाओगे? वर्षा मैं तुमसे माफी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे एहसास है तुम्हारी चीज़ों का। मैं माफी मांग रहा हूँ अपनी बदसलूकी के लिए, अपनी बदतमीजी के लिए जो मैं तुम्हारे साथ करता आया हूँ। गलती दरअसल ना मेरी और मेरे अहंकार की है। ईगो में कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें कुछ आता भी होगा। हमेशा तुम्हें गांवली समझता रहा, तुम्हें कोसता रहा, उल्टा पुल्टा बोलता रहा।
कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि तुम भी तो टैलेंटेड हो और मुझसे ज़्यादा हो, और उसके बावजूद भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ना। इतनी आसानी से तुमने मुझे माफ़ कर दिया, इतनी इतनी ज़्यादा गलतियों के बाद भी। अगर एक शहरी लड़की होती ना, मुझे कभी माफ़ नहीं करती। थैंक यू, तुमने जो किया मेरे लिए। मैंने जो भी किया आपकी बीवी होने के नाते किया, और ये तो अच्छी बात है ना, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आप ये माफ़ी मत मांगिए। अगर बीवी होने के नाते तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया ना, तो मैं वादा करता हूँ आज से पति होने का सारा धर्म निभाऊंगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा तुम पे।